जब व्यास जी ने ये भागवत ग्रंथ की रचना करी तो ये शब्द लिखने वाले कौन है? गणेश जी। आप बद्री विशाल जाओ तो देख लाना, आज भी व्यास जी की गुफा है जहाँ पर भागवत पोथी की रचना हुई थी। आप में से जो भी बद्री विशाल गया हो नहीं, उनको मालूम होगा कि आज भी वो गुफा वहां पर है जिस गुफा में बैठकर व्यास जी महाराज ने भागवत ग्रंथ की रचना करी थी। और लिखने वाले कौन है? गणेश जी। और जब गणेश जी ने ये भागवत ग्रंथ पोथी बनाई और वही व्यास जी ने जब श्री सुखदेव जी महाराज को भागवत पोथी दी और जब श्री सुखदेव जी बद्री विशाल से जाने लगे तो व्यास जी ने क्या देखा? ध्यान देना एक एक शब्दों पर। व्यास जी ने क्या देखा कि जब ये भागवत पोथी लेकर सुखदेव जी जाने लगे तो इस भागवत पोथी के पीछे पीछे समस्त तीर्थ भी जाने लगे। बद्री विशाल भगवान भी तीर्थ छोड़ के जाने लगे कि मैं यहाँ पहाड़ में नहीं रहूंगा। क्यों? जहाँ पर भागवत पोथी की स्थापना होगी वहां पे रहूंगा। अब क्या देख रहे व्यास जी महाराज कि सुखदेव जी जिधर जिधर जाते हैं भागवत पोथी लेके, वही भागवत पोथी के पीछे पीछे समस्त तीर्थ भी जा रहे हैं। और जब व्यास जी ने पूछा समस्त तीर्थों से कि तुम कहाँ जा रहे हो, ध्यान देना, तो संसार के समस्त तीर्थ क्या कह रहे कि जहाँ पर भागवत कथा की स्थापना होगी वहीं पर हमारा वास होगा। तो ये जो पोथी है नहीं, कोई साधारण किताब नहीं है। ध्यान देना, ये भागवत ग्रंथ जो है ये कोई साधारण किताब नहीं है, पुस्तक नहीं है। ये भगवान का एक विराट रूप है। भगवान स्वयं कहते हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव, जो भी भागवत ग्रंथ के दर्शन करेगा, भागवत कथा को सुनेगा, भागवत पोथी की पूजा करेगा, समझ लेना वो मेरी ही पूजा कर रहा है, मेरे ही वचन सुन रहा है और मेरे ही दर्शन कर रहा है। ये कोई साधारण किताब नहीं है। आप जितने भी यहाँ कथा मंडप में विराजमान हैं, आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप बड़े किस्मत वाले हैं। ये 7 दिन की जो गंगा आई है आपके गांव दुधिया में, ये कृपा बरस रही है, कृपा। अभी इतनी अक्ल तो अपने अंदर होनी चाहिए कि भगवान की कृपा बरस रही है तो इस कृपा का दुरुपयोग करा कि सदुपयोग करा। अगर सदुपयोग करना है तो भाव से सत्संग में बैठ के भगवान के नाम जाप करो, अपने आप को सौभाग्यशाली समझो। और अगर दुरुपयोग करना है तो सत्संग से दूर दूर भागो। और यहाँ सूत जी महाराज 28,000 ऋषियों को कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। ये जो नर नारी का शरीर मिला है ये फोकट में नहीं मिला है। कभी घोड़े बने, कुत्ते बने, ऊंट बने, सुअर बने, लग 84 योनि से दूर दूर भागे। और अब ये कंचन काया मिली है सत्संग श्रवण करने के लिए, भजन करने के लिए। और अब भी अगर तू जीवन भर कथा से दूर भागेगी, सत्संग से दूर भागेगी तो तेरे कर्म के अनुसार तेरे शरीर में ऐसा रोग पैदा हो जाएगा, ऐसी बीमारी आ जाएगी तेरे शरीर में कि आपकी लाडली बहू भी कह देगी छोरा हमारी दादी कन मंजा जी की बीमारी बढ़े। वही एक थाली, 2 कटोरी और 1 गिलास दे दिया, पड़ी रहे एक तरफ कमरा। उस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि सत्संग से दूर दूर भागी तो अब इतनी दूर हो गई कि लाडलो पोतो भी पास में नहीं आए, सगा बेटा भी पास में नहीं आए, बहू भी पास में नहीं आई। क्यों? क्योंकि बीमारी ही ऐसी, अकेले पड़े। और ध्यान देना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कथा कह रही है कि सत्संग से दूर दूर भागोगे तो फिर दूरज पड़ा रहेगा बुढ़ापा में, कोई भी नहीं पूछेगा। इसलिए जैसे जैसे बुढ़ापा आए भगवान के सत्संग से जुड़ो, भगवान की कथाओं से जुड़ो, भगवान के नाम से जुड़ो, भगवान को याद करो। मैं व्यास दादी से कह रहा हूँ, अगर आप भाव से भगवान को याद करते रहोगे तो चाहे कितना भी खतरनाक बुढ़ापा आ जाए, यूं नहीं कहना पड़ेगा कि पानी का गिलास भर के पिला दे, नहीं, किसी की गरज नहीं। चलते फिरते भगवान के द्वार पे जाओ, चलते फिरते। धर्म के कार्य में सदा आगे रहना चाहिए, पीछे नहीं। ध्यान देना सर, धर्म के कार्य में कभी भी टांग नहीं अड़ाना चाहिए। धर्म के कार्य में सदा आगे रहो, कभी बीच में अड़चन पैदा नहीं करनी चाहिए धर्म के काम में। ध्यान देना, क्यों? क्योंकि कंचन काया मिली ही इसीलिए है कि धर्म से जुड़ के रहो, कहीं धर्म नष्ट ना हो जाए।
यहाँ धर्मराज की कृपा हर किसी पे नहीं होती है। यहाँ धर्मराज के 4 लक्षण बताए, ध्यान देना। अगर 4 चीजें आपके घर में है तो समझ लेना कि धर्मराज भगवान का हाथ आपके ऊपर है, आपके परिवार के ऊपर है। कितनी चीजें बताइए? 4 चीजें। अब कौन कौन सी है वो 4 चीजें? कि अन्न पुराना घी नया, ध्यान देना। ये 4 चीजें अगर आपके घर में है तो धर्मराज की कृपा आपके ऊपर है। कौन सी चीजें? कि अन्न पुराना घी नया और कुलवंती नारे। क्या बताया है? कि अन्न पुराना घी नया और कुलवंती नारे, अंत समय तुरंत मिले ये धर्म के लक्षण 4। कौन से लक्षण बताएं? 4। अन्न पुराना घी नया और कुलवंती नार, अंत समय तुरंत मिले ये धर्म के लक्षण 4। अन्न पुराना घी नया यानी कि घर में कभी भी गेहूं का दाना खत्म ना हो। ध्यान देना एक एक शब्दों पर। अगर अन्न का दाना आपके घर में कभी भी खत्म नहीं होता है तो समझ लेना कि धर्मराज की कृपा आपके ऊपर है। अन्न का दाना कभी खत्म नहीं होना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं? आटा ले आते हैं बाजार से, अन्न कुछ भी नहीं। लेकिन अन्न जिसके घर में नहीं रहता है समझ लेना धर्मराज वहां से रुष्ट है, नाराज है। अन्न का दाना होना बहुत जरूरी है। और घी नया, घर में गौ माता का देसी घी अगर नहीं है तो भी धर्मराज उस घर से रुष्ट है। और अगर घी है, उसका दीपक लगता है रोज, तो धर्मराज की कृपा आपके ऊपर है। और कुलवंती नार, तीसरा, घर में बहू ऐसी है कि 50 मेहमान भी आ जाए तो खुश हो जाए और इंतजार करे कि कब हमारे घर मेहमान आएंगे। अगर ऐसे बहू है कि सबसे अच्छे रहे, बातचीत करे, मेहमानों का मान सम्मान करे, कभी मुंह नहीं चढ़ावे, तो समझ लेना कि धर्मराज की कृपा है जो आपको ऐसी लाड़ी, ऐसी बहू मिली। और अंत समय तुरंत मिले यानी कि आप अपने बहू को कितना भी कड़वा वचन सुनाओ फिर भी आपकी सेवा करते बंद नहीं होवे, तो समझ लेना कि धर्म कड़वा वचन बोले लेकिन फिर भी उसकी बहू सामने जवाब नहीं दे। और मैं तो हमारी बहू ने इतनी लाडली रखूं, इतनी लाडली रखूं, लेकिन फिर भी हमारा माथा पे चढ़ी। ऐसा क्यों? तो इसका कारण ही है। क्या कारण है? कि तेरी जो सहेली है चाहे वो कड़वा बोले फिर भी उसकी बहू से लाड प्यार से रखती है, सेवा करती है सासू माँ की, तो समझ लेना कि तेरी सहेली के ऊपर धर्मराज की कृपा है। और तू चाहे कितनी भी मीठी बोल, कितनी भी लाडली रख अपनी बहू को, फिर भी बहू अगर सामने सामने आंख दिखाए तो समझ लेना धर्मराज की कृपा अपना ऊपर नहीं है। ध्यान देना एक एक शब्दों पर। ये धर्मराज के 4 लक्षण बताएं, 4 चीजें आपके घर में है तो धर्मराज की कृपा है। कौन सा? अन्न पुराना घी नया और कुलवंती नार, अंत समय तुरंत मिले, बुढ़ापे में खूब सेवा मिले, तो समझ लेना धर्मराज की कृपा हमारे ऊपर है। अब पाप का भी 4 लक्षण बताया है कि अगर ये 4 चीजें आपके घर में है तो समझ लेना पाप का हाथ अपने घर के ऊपर है। कौन सा? के सूखी रोटी ऋण घना। क्या बताया? के सूखी रोटी ऋण घना और करकसा नार, अंत समय जूता मिले ये पाप का लक्षण 4। क्या बताया? कि सूखी रोटी ऋण घना और करकसा नार, अंत समय जूता मिले ये पाप का लक्षण 4। सूखी रोटी, एक तो समय पे भोजन नहीं मिले और मिले तो बासी मिले। ऊपर से कर्जा बहुत है, लोग गाली देके जा रहे हैं। तीसरा, घर में बहू भी ऐसी है कि मेहमान आए और पेट दुखवा लगे, मेहमान आए और बुखार रही जाए, माथो दुखवा लगी जाए, मार से काम की नहीं बने। भाई साहब आप आया हो तो आपके हिसाब से भोजन बनाओ ना खाओ। अब मेहमान 4 दिन भी रहेगा तो 4 दिन तक पड़ी रहेगा।
मारे माथो दुखी रो मारे यो ने हम चार लेवाने हाँ 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 देखो तो हाँ हाँ ने मेहमान जाए न अगर ऐसे बहू है तो समझ लीजिए कि पाप का हाथ है। देखो ऐसा नहीं बहू बेटियां है बीमार होती रहती हो जाए, लेकिन जो हर बार अगर बीमार हो जाए मेहमान आवे तो फिर समझ लेना कि ये पाप का हाथ है जो ऐसी बहू आई। और अंत समय जूता मिले, आप कितने भी लाड प्यार से रखो बहू बेटे को, फिर भी अगर वो सामने सामने जवाब दे रहे हैं, कड़वा वचन बोल रहे हैं, तो समझ लेना कि धर्मराज की कृपा अपने ऊपर नहीं है, पाप की कृपा अपने ऊपर है।